हाँ, कुछ लोग राजनीति इसमें कर रहे हैं और कुछ लोगों को ऐतराज समझिए इस बात का है, आतंकवादी गतिविधियों का पर्दाफाश हो रहा है इस फिल्म के माध्यम से, और हम लोग तो उन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो इस तरह की फिल्म बनाते हैं। आम जनता को आतंकवादी गतिविधियों को आम जनता के सामने रखने का काम हो रहा है और ये हमारी बहन बेटियों से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। और जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी एक प्रकार के आतंकवादी ही हैं और जनता जवाब देगी। आप कर्नाटका का परिणाम आने दीजिए, जनता ऐसे लोगों को जवाब देने जा रही है। देखिए, ये तो निकाय चुनाव का भी परिणाम आएगा जब, और इस उपचुनाव के परिणाम जब आएंगे, जब ये हारेंगे तो कहेंगे क्या उसकी भूमिका बना रहे हैं। इस तरह के आरोप ऐसे लगा देना, आप वहां की जनता से पूछिए ना, है ना, जनता उनको जवाब देगी। और उत्तर प्रदेश में आज 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, साथ ही कर्नाटक में भी चुनाव हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। 2 सीट स्वार और छानवे विधानसभा सीट है, दोनों सीट आपके सहयोगी दल को मिला है, लेकिन चुनौती दोनों ही, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही, क्योंकि उनकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। खुद तमाम मंत्री जो है सरकार के वहां पर प्रचार प्रसार भी किए हैं। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? छानबे और स्वार दोनों गठबंधन जीतने जा रहा है और अपना दल यश के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी समर्थन मिल रहा है। पीछे भी वहां के पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन हुआ, उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। जो मुस्लिम वर्ग में भी एक बड़ा हिस्सा जो हमें समर्थन कर रहा है, भाजपा की नीतियों को समर्थन कर रहा है, हमारी जो विकासवादी नीतियां हैं उनका जो सहयोग एक तरीके से जो वहां उस इलाके में लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से हम वहां लोकसभा का उपचुनाव जीते, उसी तरीके से विधानसभा का भी उपचुनाव जीतने जा रहे हैं, दोनों सीट और बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है स्वार विधानसभा को लेकर कि वहां पर जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको रोकने का काम जो प्रशासन है वो परेशान कर रही है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये तो निकाय चुनाव का भी परिणाम आएगा जब, और इस उपचुनाव के परिणाम जब आएंगे, जब ये हारेंगे तो कहेंगे क्या उसकी भूमिका बना रहे हैं। इस तरह के आरोप ऐसे लगा देना, आप वहां की जनता से पूछिए ना, है ना, जनता उनको जवाब देगी। और कहीं से इस तरह की उटपटांग बातें करना और चुनाव आयोग को आरोपित कर देना, सरकार को आरोपित कर देना। उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव नहीं करा रही है, चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। तो इस तरह से मतलब सीधे, और कोई अपनी हार को स्वीकार न करना इनकी आदत सी बन गई है, अपनी हार नहीं स्वीकार करते और ये उसी का बहाना बनाने लगते हैं, पहले ही उसकी भूमिका बनाने लगते हैं कि जब परिणाम हमारे प्रतिकूल आएगा तो हमको कहना क्या है। तो ये उसी का हिस्सा है और कुछ बात नहीं है। कल निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा और आप पूर्वांचल की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी बनारस के लिए भी रहता है, साथ ही पूर्वांचल के लिए। क्या लगता है कि इस बार निकाय चुनाव में कितना बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी करेगी? नहीं, बहुत बड़ा समर्थन है। काशी नगर निगम तो हम जीतेंगे ही रिकॉर्ड मतों के साथ। मुझे लगता है कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत हमारी होने जा रही है बनारस के अंदर। और पूरे पूर्वांचल की बात करें, कई जनपदों में हम लोगों को जाना हुआ, तो जनता का जो रुझान है, जो जनता का समर्थन है, वो निश्चित तौर पर बहुत हम लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला है। 2024 के लोकसभा के पहले ये चुनाव हो रहा है और जनता में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि समर्थन और उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच में दिखाई दे रही है, वो अद्भुत है। और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि निकाय के चुनावों पर भाजपा का एक तरफा कब्जा होने जा रहा है। बात करें केरला स्टोरी फिल्म की, इस फिल्म को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जो बीजेपी शासित राज्य वहां पर उनको टैक्स फ्री किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी मंच से इस फिल्म को लेकर जिक्र कर चुके हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको लेकर विरोध किया जा रहा है, पर इसके स्क्रीन नहीं की जा रही, इसको बैन किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इसको लेकर एक सियासत जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है? हाँ, कुछ लोग राजनीति इसमें कर रहे हैं और कुछ लोगों को ऐतराज समझिए इस बात का है, आतंकवादी गतिविधियों का पर्दाफाश हो रहा है इस फिल्म के माध्यम से, और हम लोग तो उन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो इस तरह की फिल्म बनाते हैं। आम जनता को आतंकवादी गतिविधियों
को आम जनता के सामने रखने का काम हो रहा है और ये हमारी बहन बेटियों से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। और जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी एक प्रकार के आतंकवादी ही हैं। आतंकवादी गतिविधियों का पर्दाफाश हो और आपके पेट में दर्द हो, तो आपको क्या समझा जाए? आप आने दीजिए, जनता को फैसला करने दीजिए ना, क्या उसमें सही है क्या गलत है। आप जनता को इतना नासमझ क्यों समझते हैं? जनता को फिल्म देखने दीजिए और जनता फैसला करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। यानी आप मानते कि ये जो लोग अवरोध कर रहे हैं ये कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? निश्चित तौर पे देश विरोधी जो ताकतें हैं, ये हम इसको क्या कहें? अगर आतंकवाद के किसी विषय पर हमारे यहाँ जागरण हो रहा हो, चाहे माध्यम कोई हो, तो आपको परेशानी हो रही है, तो आप भी तो एक प्रकार के देश विरोधी ही हुए और जनता जवाब देगी। आप कर्नाटका का परिणाम आने दीजिए, जनता ऐसे लोगों को जवाब देने जा रही है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के। ये थे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से फिल्म का विरोध हो रहा है ये कहीं न कहीं एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग ही हैं। साथ ही जो उपचुनाव और निकाय चुनाव होना है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वीडियो समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।